Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. If two bodies collide, then the impulsive force between them can change. So first is the speed of both the body, kinetic energy of both the body, linear momentum of both the body and last option is all of these. तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे को इम्पल्सिव फोर्स से कोलाइड करती हैं, तो उसमें हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी जो चेंज होगी. तो अब हम इसमें की कंसेप्ट में समझ सकते हैं. सपोज मेरे पास दो बॉडी है. सो दो बॉडीज हैं जिनमें स्टार्टिंग में इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास सपोज करता हूँ u1 है और ये हमारे पास u2 है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो दोनों एक दूसरे पर इम्पल्सिव कोलाइड करते हैं. इम्पल्सिव कोलाइड करने के बाद अब हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे कोलाइड करेगी तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी v2. इसका मास हमारे पास m1 होगा, ये मास हमारे पास m2 होगा. तो अब दोनों की जो हमारे पास स्पीड है, जैसे ही हमने दोनों को कोलाइड करते हैं तो दोनों की स्पीड हमारे पास डिफरेंट हो गई. स्पीड डिफरेंट होने की वजह से अब मुझे इसमें बताना है कि राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा. तो जैसे ही कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तो इस पॉइंट में हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी. सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस पॉइंट में सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. तो जैसे ही आपस में कोलाइड करेगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आफ्टर इम्पल्सिव कोलिजन, simple after collide velocity will change. तो यहाँ से वेलोसिटी चेंज होगी. अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी के से पॉइंट से हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. वेलोसिटी चेंज होगी सो वी चेंज, जो हमारे पास वेलोसिटी चेंज की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुआ तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m. पी हमारे पास है मोमेंटम, सो पी दैट विल बी इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी और सारे का स्क्वायर रूट. तो यहाँ से हमारे पास जो पी है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी चेंज होगा, तो मोमेंटम भी चेंज होगा. तो इन सभी पॉइंट्स से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास चारों के जो ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ दीज वो राइट आंसर होगा. तीनों क्वांटिटी चेंज होगी, हेंस ऑल ऑफ दीज राइट आंसर. All of these, that is option D. Hence option D is right. I hope you understood this explanation. Thank you.